रहा है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ठीक, जैसे गुणनखंड आप पढ़ते थे उसी तरह करना है। देखो ये 25a² माइनस 35 से प्लस 12, तो देखो इससे इसके कोफिशिएंट निस्सी वाले और a² गुणांक को हम बाहर लिख लेते हैं ऐसे। ये अब इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 300, गुणा करने पर 300 आए, जोड़े पर देखो कितना आ रहा, जोड़ोगे तो ये हमारे पास 37 हो जाता, लेकिन चाहिए कितना 35। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसका पुनः गुणनखंड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 20 गुणे 15, देखो 15 दूनी 30, और इसको जोड़ने पर हमको कितना प्राप्त होता है 35। ठीक, तो यहाँ पास लिखिए ये 25a², जिस गुणनखंड को लेते हो इसको यहाँ पास लिखना है, माइनस यहाँ 20a प्लस 15a प्लस 12। ठीक, अब इसको कोष्टक हटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, ये पेयर और ये। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या है, तो देखो a² छोटी घात a है और अंकों में 5 से कटता है, तो यहाँ पास 5a ले लेंगे, ये 25a हो जाएगा, देखो 5 × 5 = 25, 5 हो जाएगा, a से भाग करेंगे a², a बचेगा, 5 × 4 = 20। इस प्रकार यहाँ माइनस 3 से कटता है, देखो और कोई कॉमन नहीं है, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। अब इन दोनों गुणनखंडों में क्या कॉमन है, यहाँ 5a - 4 और 5a - 3। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, देखो संभव व्यंजक यानी लंबाई, ये पहला नंबर पर लंबाई में चौड़ाई होता है। ठीक, तो लंबाई हमको दिया है 5a - 4 और चौड़ाई बराबर 5a - 3, ये हमको। ठीक, ठीक है ना। देखो क्या है, जो हम क्षेत्रफल यहाँ पास लिखा था, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। लंबाई को देखो ये लिखा हुआ है और चौड़ाई को ये लिखा हुआ है, इस प्रकार हल करना था। ठीक, चलिए यहाँ पास इस दिया हुआ है, फिर देखो ये इसको गुणा करो तो हमारे पास 35 गुणे 12, तो 12 × 5 = 60, अब 12 × 3 = 36, 42, 420 है, गुणा करने पर 420 आना चाहिए और घटाए पर 13। अब देखो यहाँ तो बनेगा नहीं, तब किस में बनेगा, कि इसको ध्यान देना है कैसा गुणनखंड बनेगा। तो चलिए, तो अब हम यहाँ पास बनाते हैं इसे गुणनखंड, किस प्रकार बनाएंगे, अगर देखो इसको घटाते हैं तो 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, तो बन नहीं रहा, देखो घटाने पर ये देखो 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2, 23 आता है, तो ये तो नहीं होगा।
तब क्या होगा, इसे गुणनखंड यहाँ से बना लीजिए। देखो ऐसे 2 से करोगे तो ये 2 1 0। अब इसको 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब कितने से करोगे, 3 से। 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। ठीक। अब कितने से करोगे, 5 से। 5 सते 35। ध्यान से देखिए, अब हमारे पास देखो 5 तिहाई 15 दूनी 30। ठीक। और यहाँ 7 दुनाई 14। इसका भी नहीं बन रहा है। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो ये 2 गुणे 7 ले लें एक, और एक लेंगे 3 गुणे 5। देखो ये तो 28 हो जाएगा, और ये 15। अब इन दोनों को गुणा करते हो, अगर गुणा करते हो तो हमारे पास 420। और इन दोनों को क्या करने पर, घटाने पर क्या आना चाहिए, 28 में से 15 गया 13। तो इस प्रकार की देखो हमारा बन चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। ध्यान देना है, ठीक ना। तो अब हम यहाँ पास ये चीज को लिखेंगे, यहाँ 35y² और प्लस 13y माइनस 12। अब जो यहाँ गुणनखंड ये लिखे है, इसको हम यहाँ पास रखेंगे। तो यहाँ पास 35y², यहाँ 28y माइनस 15y और माइनस 12। ठीक। देखो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर ले लेंगे। तो देखो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है। देखो हाँ 7 कॉमन लेंगे। 7y से करता, देखो 7 पचे 35y, 7 चौक 28। अब यहाँ 3 कॉमन लो, देखो 3 पचे 15 और प्लस 3 चौक 12। ध्यान से देखिएगा, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यहाँ 5y प्लस 4 और यहाँ 7y माइनस 3। देखो ये लंबाई के सामने है और ये चौड़ाई के सामने। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पास इस कोई भी चीज यहाँ लंबाई चौड़ाई मानो, चाहे इसको लंबाई मानो चाहे चौड़ाई। ठीक, गुणा के रूप में लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ हम आपकी दिखाते हैं, देखो लंबाई बराबर 7y माइनस 3 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ठीक। और चौड़ाई हमारे पास ये देखो 5y प्लस 4। ये क्या है, संभव व्यंजक। संभव व्यंजक, ठीक ना। ये चीज इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस क्वेश्चन में यदि दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। शेयर जरूर करिए, लाइक वॉचिंग पूरी तरह करिए।